जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी स्नान, दान, कथा, श्रवण, पाठ का करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को अति प्रिय है, तो इस महीने में हमें अगर जल्दी उठ करके सूर्य से उगने से पहले जब तारे होते हैं, तारे दिखाई देती हैं, अगर हम उस टाइम पे स्नान कर लेते हैं तो हमें कार्तिक नहाने का स्नान का फल मिल जाता है। आज हम 20वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। इससे पहले भगवान का थोड़ा सा नाम हम जपेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी मायावी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो सुम निसुम द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकीर्त जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने से समर्थ न हो सका। जब कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हुआ और सब भागने छिपने लगे, यहां तक कि सुम निसुम भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सकी। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर आहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए सुम और निसुम को साप देकर बड़ी धिक्कार की और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर दी, पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसा चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अनंजन पर्वत के समान उसके शरीर को 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सब प्रसन्न हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 20वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और आज हम तुलसी मैया की कहानी का स्मरण करेंगे। एक बुढ़िया माई थी, रोज तुलसा सींचने जाया करती थी।
सब लोग तो तुलसा सींचकर आ जाया करते थे। एक बुढ़िया माई जाती और तुलसी जी का बिड़ला सींचते हुए कहती थी, बुढ़िया माई, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। बुढ़िया माई, अड़वा ले गड़वा ले पीताम्बर की, धोती ले मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास दे। इस तरह से बुढ़िया माई डेली तुलसा मैया को कहा करती थी। तुलसा माई धीरे धीरे सूखने लगी। भगवान जी आए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हें इतनी लुगाई आती हैं, औरतें आती हैं, गीत गाती हैं, मनाती हैं, तो भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसा मैया ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने पूछा, बताना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, वो रोज इतनी चीज मांगती है, अड़वा दे गड़वा दे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आप कृष्ण का कांधा कहां से दूंगी? ये मैं सोच रही हूं और सुख रही हूं। भगवान ने कहा, तो चिंता मत करो, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप उसको जाकर कांधा दे दूंगा। बुढ़िया माई थोड़े दिन बाद ऐसे ही पूजा करते हुए वो मर गई। सारे लोग उसे उठाने लगे। वो इतनी भारी हो गई कि किसी के पास भी नहीं उठती। सब लोगों ने कहा कि पाप घाट की माला फेरा करती थी, पापनी थी, तभी तो किसी के पास नहीं उठ रही है। भगवान बूढ़ा ब्राह्मण का बेश धर करके आए और पूछे कि यहां पर भीड़ क्यों हो रही है। सब लोगों ने कहा कि बुढ़िया है, पापनी थी, मर गई, किसी के पास नहीं उठ रही है। भगवान ने कहा कि मेरे को इसके कान में एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सब ने कहा, भाई तू भी तेरे मन की काढ़ ले। भगवान ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई तू बिड़लो सींचो मेरो, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़वा ले गड़वा ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हड़की हो गई और भगवान उसको कांधा पर ले गई। हे तुलसा मैया, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसी मेरी भी करना। इस कहानी को जो सुने सुनावे, हुंकारा भरे, उसकी भी मुक्ति करना। बोलिए तुलसा मैया की जय। आज हम कार्तिक की कहानी सुनेंगे। एक इली थी, एक गुड़िया था। इली गुड़िया से बोली, आ गुड़िया, अपन कार्तिक का स्नान करते हैं। गुड़िया बोला, भाई। गुण बोला कि भाई मैं तो मोट बाजरा में पड़ता हूं, मेरे अंदर तो ताकत है नहीं। तू तो बादाम में और छुआरे में गिरती है, जो तेरे में ताकत है तू ही नहा ले। इली तो रोज राजा की लड़की के पल्ले के लग के कार्तिक नहाने चली जाती थी। गुड़िया नहीं नहाता था। कार्तिक के पूनू के दिन दोनों जने मर गए। इली कार्तिक नहाई, उसके फल से राजा घर में लड़की हुई। गुड़िया कार्तिक नहीं नहाया, इसके बदले में राजा के घर में मींड का होया, मेंढक। जब बाई बड़ी हो गई, उसका शादी होने लगी। लड़की की जब शादी हुई तो राजकुमारी ने रथ को रोक लिया। राजा ने पूछा कि बेटी तुझे क्या चाहिए, सो मांग ले, रथ क्यों रोका है? उसने कहा कि मेरे को ये जो मेंढक है ये मुझे चाहिए। राजा ने कहा कि बेटी तूने धन दर्भ मांग ले, ये क्या मांगा है? कि नहीं, मुझे तो ये मेंढका ही चाहिए, मुझे ये मेंढक ही चाहिए। रथ के पीछे बांध दिया। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, जिद कर रही है तो इसे बांध देते हैं। और वो बांध करके ले आई और मेंढक भी फुदक फुदक करता चला गया। जब राजकुमारी जब महल में आई तो उसे महल के नीचे बांध दिया, पैड़ी के नीचे, सीढ़ियों के नीचे उसे बांध दिया मेंढक को, और आप ऊपर चल गई। जब भी रानी ऊपर से उतरती नीचे चढ़ती तो जो मेंढक था वो बोला करता था, ए रानी मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दे, मैं प्यासा बैठा हूं। तो रानी कहती थी
कि मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहा ले, जब तो तू नहाया नहीं, अब तू पानी मांग रहा है। ये बात रानी की दौरानी जेठानी ने सुन ली और जाकर के राजा को सिखा दी कि तू रानी लेकर आया है या तू जादूगरनी लेकर के आया है। आदमियों से, इंसानों से तो सब बात करते हैं, ये तो जानवरों से बात कर रही है। राजा ने कहा कि मैं कान सुनी बात नहीं मानता हूं, मैं आंख देखी हुई बातें मानता हूं। दूसरे दिन राजा छिप करके बैठ गया। रानी जब सीढ़ियों से उतरी तो मेंढक ने फिर वही बोला और रानी ने वही जवाब दिया। तो राजा को गुस्सा आ गया और कटारी लेकर के खड़ा हो गया, तलवार लेकर के खड़ा हो गया कि है जैसी बात बता, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। रानी ने कहा कि लुगाई का और जेवड़ी का, जो औरत होती है उसका और जेवड़ी का अंत नहीं लेते हैं। राजा ने कहा नहीं, मैं तो अंत का ही भूखा हूं, मैं तुझे मार दूंगा, सच्ची बात बता। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं ईली थी, ये घुण था, मैं कार्तिक नहायाती थी राजा के पल्लक के, लड़की के पल्ले के नहा के, तो मैं राजा के घर में जन्म हुई और आज जो मैं सुख भोग रही हूँ ये कार्तिक नहाने के फल से ही भोग रही हूँ। और आज इसने कार्तिक नहीं नहाया पिछले जन्म में, तो ये घुण होकर के आज इस तरह से जानवर होकर के पड़ा है। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है? उसने कहा हाँ। राजा ने कहा कि अगली साल हम भी, आपन दोनों भी जो है जोड़े से नहाएंगे। फिर अगली साल कार्तिक आया तो दोनों जने जोड़े से नहाने लग गए। राजा के घर में बहुत धन संपदा हो गई और दोनों खुश से रहने लगे। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को आपने सुख दिया, उसकी मुक्ति करी, ऐसे सभी को देना। जैसे घुण को दिया वैसे किसी को मत देना। हे कार्तिक महाराज, राई दामोदर मेरे ठाकुर, कार्तिक के महीने में जो इस कहानी को कहे, सुने, सुनाए, उसके जीवन में भी खूब सारी खुशियां देना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज हमने कथा सुनी, कार्तिक महात्म सुना। इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को सुनाएं, ताकि आपके जीवन में भी पुण्य के खाते में बढ़ोतरी हो। कार्तिक का ऐसा महीना है जब हम किसी को कुछ अच्छी बातें सुनाते हैं, भगवान के नाम का स्मरण सुनाते हैं, तो हमारे जीवन में घर बैठे ही 16वां हिस्सा पुण्य का मिल जाता है। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और आप लोग एक साथ काफी मात्रा में सुन रही हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में भी जो है पुण्य की प्राप्ति हो। तो आप लोग भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके जीवन में भी जो है पुण्य की प्राप्ति हो। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तुलसी विवाह के लिए शाम को मैं जो तुलसी विवाह का भजन गाती हूँ तो उसमें आप सुन लीजिएगा। पहले भी मैं एक बार बता चुकी हूँ, जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं आज आपको बता दूंगी।